सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका भारती। सरकार द्वारा दी गई कोविड-19 गाइडलाइन के आधार पर मंदिरों में हो रहे दर्शन। पूरे देश में कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन दी है। उसी के आधार पर नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। बता दें आपको, बरेली के कालीबाड़ी मंदिर की यहां भक्तों की संख्या वैसे ही हजारों की होती थी, लेकिन कोविड-19 के चलते मंदिर के पुजारी ने 5 भक्तों को दर्शन कराने की तैयारी की है। उसी आधार पर भक्त माता रानी के दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इस बारे में पुजारी ने बताया। पंडित ब्रजेश कुमार गौर जानना चाहेंगे कोरोना काल की गाइडलाइन को लेकर किस किस तरीके के भक्तों की एंट्री की जा रही है? हम लोग मतलब जो है सैनिटाइजर करवा के, मास्क लगवा के बाहर मतलब जो है लगवा रहे हैं लोगों को। अगर जो मास्क लगा के नहीं आ रहे उसको अंदर एंट्री नहीं होने दे रहे हैं, दर्शन मतलब नहीं होने दे रहे हैं। प्रसाद जब भी चढ़वा रहे हैं जब जिनका मास्क लगा हुआ है। किस किस तरीके से पालन किया जा रहा है? मतलब लोग आ रहे हैं, दूरियां बनाकर कितने लोगों की एंट्री की जा रही है? जैसे हम लोग वैसे तो तुम्हारे जो 5-5 लोगों की एंट्री कर रहे हैं, मगर तुम्हारे जो 5 से ज़्यादा भी आ रहे हैं, मगर जो सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा के आ रहे हैं उसको हम एंट्री नहीं दे रहे हैं, उनको दर्शन ही करवा रहे हैं हम यहाँ। रमजानों में अपने यहाँ की ज़कात व फितरा असली हकदार तक पहुँचाएं। आवामी खिदमत कमेटी बरेली आवामी खिदमत कमेटी के हेड ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूरे मुल्क व पूरी दुनिया के लोगों को रमजान व ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद दी गई और आवाम से यह अपील करी गई कि रोजे रखने और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुज़ीब बीमारी कोरोना वायरस से इस मुबारक महीने के सदक़े में निजात दिलाए। और हुकूमत तो अपनी कोशिश कर ही रही है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी खुद की बनती है। आज जो है कल से हमारा पाक मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है, इसलिए अवामी खिदमत कमेटी पूरी आलम इस्लाम को रमज़ान व ईद उल फितर की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देती है और एक अपील करती है कि हम रमज़ान में रोज़े रखें, इबादत करें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करें कि इस मुबारक महीने के सदक़े में पूरी दुनिया के इंसानों को इस मुज़ीब बीमारी कोरोना से निजात दिलाए। हुकूमत तो कोशिश कर ही रही है, दवाई के ज़रिए, टीका के ज़रिए तमाम इंतज़ाम कर रही है, मगर सबसे ज़्यादा आम जनता का ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी हिफाजत खुद करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। रमज़ानों में हमारी कमेटी जो है इस वक्त कारोबारी हालत बहुत ख़राब है। अवामी खिदमत कमेटी गरीबों के घरों पे जिनके घर खाने के लिए नहीं है, वह पूरे महीने का राशन का इंतज़ाम कर रही है, जो आज शाम तक सबके घरों तक पैकेज पहुंचा दिए जाएंगे और उस गरीब की भी इज़्ज़त बनी रहे कि उनका नाम और पता बिल्कुल भी शो नहीं करती है। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा गरीब है जिसके घर खाने के लिए नहीं है, तो आप पहले कोशिश करें उसके घर खुद पहुँचाएँ। अगर आप किसी वजह से नहीं पहुँचा सकते तो अवामी खिदमत कमेटी में संपर्क करें। अवामी खिदमत कमेटी वहाँ राशन पहुँचाने की कोशिश करेगी और गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा नए कपड़े देगी। कोई भी किसी भी धर्म के लोग रहें, उन सबको पुराने नए कपड़े बांटेगी और ज़रूरत का सामान देगी, जैसे कि इलाज वगैरह है या कोई और दिक्कत है स्कूल की है तो अवामी खिदमत कमेटी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि गरीबों की मदद करी जाए। अवामी खिदमत कमेटी लवारिस जनाजे जो होते हैं उनका कफन दफन फी सबीलिल्लाह करती है। और गरीब अवाम में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसका भी फ्री कफन दफन करती है, कोई पैसा नहीं लेती है, चुपचाप अड़ाना तख्ता कफन और गुस्ल वगैरह कराया जाता है। हमारे यहाँ गरीब लड़कियों की शादियाँ भी कराई जाती हैं ईद मिलादुन नबी वाले दिन। जो लोग कमेटी से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम कमेटी के मेंबरों द्वारा ही ताउन के ज़रिए किया जाता है। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हुकूमत के साथ साथ हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुज़ीब बीमारी से एहतियात करें और 2 गज की दूरी बनाएं और फालतू घर से बाहर ना निकले। उत्तर प्रदेश के मुखिया के आदेश पर शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सचेत है, लगातार पूरे प्रदेश में नजर बनाई हुई है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने मंगलवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में मिली खामियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री आदरणीय
योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, निर्देशन में कोविड से हमारे प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, कोविड अगर किसी को हो जाए तो उसका बेहतर इलाज करने के लिए और लोगों को ये बताना कि कोविड बीमारी है, इसमें घबराने की, परेशानी की ज़रूरत नहीं, इलाज की पूरी व्यवस्था है। और सबसे ज़रूरी यह है कि हम अपने प्रदेश की जनता को कोविड से बचाएं। और बचाने के लिए मैं हर एक से यही कहता हूं, कोविड का कहर जारी है, कोविड से जंग जारी है, आखिरी फतह हमारी है, आखिरी फतह हमारी है। कोविड का टीका ज़रूरी है, 2 गज की दूरी और मास्क भी ज़रूरी है। तो हम हर एक को यही संदेश दे रहे हैं, जो भी लोग 45 साल से ऊपर के हैं वो अपना कोविड का टीकाकरण ज़रूर कराएं और जिन्होंने पहला लगवा लिया वो दूसरा ज़रूर लगवाएं। और इस तरह से जिस्म के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, ताकि अगर कोविड का थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो भी तो वह ख़त्म हो जाएगा। और मैं साथ में ये हर एक से कहता हूँ, टीका लगने के बाद भी मास्क ज़रूरी है, हमें सबको मास्क लगाना चाहिए और साथ ही साथ 2 गज की दूरी भी जहाँ तक मुमकिन हो रखना चाहिए, तभी हम कोविड से बच सकते हैं। और मैं समझता हूँ कोविड के साथ साथ अपना काम भी ज़रूरी है, इकोनॉमी भी ज़रूरी है। दुकानदार भाइयों से, दुकानों पे काम करने वाले सभी भाइयों और बहनों से यही कहूँगा कि अपना मास्क लगाएं, जो टीकाकरण के नियमानुसार आते हैं वो टीकाकरण कराएं, मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी से काम करें और काम भी करें, क्योंकि बिना काम करे भी काम नहीं चल रहा है। इस समय हमारी सरकार भी हर एक को, दुकान के पटरी वाले हों, स्ट्रीट वेंडर्स हों, ठेले वाले हों, खोंचे वाले हों, उन सबको सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं। जाओ फिर से अपना काम शुरू करो, फिर से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करो, ताकि लोग काम करें, कोरोना से बचें और देश की सेवा करते हुए अपना काम भी करें, परिवार की रोजी रोटी का भी इंतज़ाम करें। और मुझे इस बात की, आज मैंने आकर यहाँ देखा, मुझे इस बात की खुशी है, यहाँ पर टीकाकरण का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। कई लोग टीका वाले जो इनके लगा मेरे सामने या पहले से लगे हुए बैठे हैं, उनसे पूछा, किसी ने मुझे कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं बताई है और यही कहा साहब हमें आराम से हैं। किसी को जिनके टीका लगा किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आधे घंटे तक बैठना ज़रूरी है, इसलिए वो लोग सब बैठे हुए हैं। अंत में मैं फिर सभी से कहूँगा, 45 साल से उम्र के हर एक को कोविड का टीका लगाना ज़रूरी है, टीका लगवाना चाहिए। टीके से कोई परेशानी नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता। फ़ायदा यह है कि कोविड होने के चांसेस नगण्य हो जाते हैं। बरेली थाना इज्जत नगर की गांव धनौरा माफी का रहने वाला 40 वर्षीय राजेंद्र के पिता त्रिवेदी ने बताया, सोमवार की दोपहर 3 बजे अपने घर से निकला था, तभी देर रात घर नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू कर दी गई, जिसके बाद पता चला महानगर में युवक का शव मिला है, जिसको देखते ही परिवार वालों ने देखा तो सन्न रह गए। मृतक के पिता का आरोप है कि वह किसी ने राजेंद्र को जहरीला पदार्थ दिया है। मौके पर पहुंचने पर 112 पुलिस को सूचना दी। कहाँ रहते हैं आप? खाना क्या लगता है आपका? क्या हुआ था आपके बच्चे के लिए? बच्चे वहाँ पर गया था, पता नहीं खा दे तो कुछ दे दिया। अच्छा, क्या करते थे? गाड़ी चलाते ड्राइवर। कब की घटना है ये? कल शाम की। आपको क्या लगता है किसी ने जहर दिया है या खाया, क्या है? हमें तो यही उम्मीद है कि कोई जहर दिया हैं? किसी से कोई रंजिश या विवाद वगैरह? रंजिश भाई किसी नहीं थी गाँव में। अच्छा। वसीम रिजवी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने पर बरेली में बांटी गई मिठाई। बरेली सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान में 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इससे मुस्लिम समाज के लोग जबरदस्त आक्रोश थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी डाला। रजा अकेडमी के अध्यक्ष मौलाना सैयद नूरी और रिटी पिटीशन के परोकार की हैसियत से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। मौलाना शहाबुद्दीन के अनुसार करीब 11 बजे से मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। 11:30 बजे 3 जजों के बेंच ने वसीम रिजवी को फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मौलाना शहाबुद्दीन ने कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए मुसलमानों को बड़ी जीत बताया। इसी दौरान
पासवाने फाउंडेशन के मौलाना आजम हसमती, मौलाना सैयद सकाफ़ी, रजा अकेडमी से सलीम सज्जाद रजबी, सैयद जमील सैयद, अजीम शाह और अहमद रजा नूरी मियाँ मौजूद रहे। सदस्यों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। संगठन के सचिव शान अहमद ने 15 मार्च को वसीम रिजवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी दौरान समाज सेवी पम्मी खान बारसी, दरगाह आला हजरत से जुड़े हाजी जावेद खान, समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी, आसिम हुसैन कादरी, हाजी अब्बास नूरी आदि ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बरेलवी का ये मकान है जिसमें सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पैदा हुए, तो अब एक सदी के बाद आला हज़रत को दूसरा रास्ता राह ताजुश शरिया की सूरत में पेश कर रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अभी आप के इधर से उलमा अवाम सब निकली में, तो देखिए वो रास्ता जिसमें भीड़ बहुत होती थी, लेकिन मेरे दिल में आला हज़रत ने करम फरमाया और ये काम मुझसे ले लिया। अल्लाह ताला अच्छे काम करने की तौफीक माशाअल्लाह ये रास्ता दिया है उधर, ये दूसरा रास्ता एक सदी के बाद आला हज़रत। सिलसिला काफ़ी दिन पहले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ की 26 आयतों के ताल्लुक़ से ये एक मुकदमा डाला था सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि कुरान शरीफ की ये 26 आयतों को कुरान शरीफ से निकाल दिया जाए और ये जिहादी आयत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी कामयाबी नसीब की कि कल सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया और ये कहते हुए खारिज किया कि ये सबसे बड़ा जलालत का काम है और इससे मुल्क की अमन व आमा को ख़तरा लायक होगा, और कड़ी फटकार लगाते हुए 50,000 रुपया का जुर्माना भी लगाया। कल मैं वहाँ खुद सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मौजूद था और रज़ा एकेडमी की तरफ से मैं पैरोकार था। रज़ा एकेडमी के सदर कायद मिल्लत मौलाना अलहाज सईद नूरी साहब और पासबाने वतन फाउंडेशन लखनऊ के सदर मौलाना आज़म हशमती और मौलाना इरशाद सकाफ़ी भी मौजूद थे, और जालना से सैयद जमील साहब, मालेगांव से शहजाद सलीम साहब, बस ये लोग पूरे मुल्क से ये तो मुस्लिम नुमाइंदगान वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ मौजूद थे। पूरी तफसीलात हमने वहाँ मौजूद रह कर के सुनी और लगभग 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों ने, जो 3 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल था, वसीम रिजवी की याचिका को खारिज करते हुए उसकी फटकार लगाई, 50,000 रुपया का जुर्माना लगाया। तो दरअसल ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, चूँकि ये जलील और मलऊन मुर्तद वसीम रिजवी ने ये घिनौनी साजिश की थी कि कुरान शरीफ पर हर्फ उठाने की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जलील और रुस्वा कर दिया। पूरी दुनिया में लोगों ने देखा कि कल किस तरीके से उसकी रुस्वाई हुई है। हक रहता है और बातिल बातिल रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान शरीफ की हिफाजत का ज़िम्मा लिया और फरमाया कि ये कलाम इलाही है, मेरा कलाम है और ख़ुद मैं इसकी हिफाजत करूँगा। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत फरमाई। और हमारा तो दावा है कि ता क़यामत कुरान शरीफ पर ज़र्रा बराबर भी, यानी कोई आयत तब्दील करना तो दूर की बात है, उसका हर्फ, उसका ज़ेर व ज़बर भी कोई तब्दील नहीं कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और उन लोगों के लिए भी इशारा है, संकेत है, जो लोग इस्लाम दुश्मन ताकतों का आलयकार बने हुए हैं और वो चाहते हैं मुसलमानों को जलील करना, इस्लाम पर उंगलियां उठाना, कुरान और हदीस पर अंगुश नुमाई करना। ये उन सब के मुंह पर तमाचा है, उनके अज़ाइम और उनके मंसूबों को मसमार करता हुआ ये फैसला है। सर, स्वामी नरसिंहानंद ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो तथाकथित स्वामी ने अपना घिनौना बयान दिया है, वो काबिल मज़म्मत है और ये गुस्ताख़ी रसूल है। उसकी जितने भी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। उस पर मुल्क भर में मुतादिद शहरों से न जाने कितनी FIR लिखी जा चुकी हैं, आशिक़ान रसूल ने लिखाई हैं, और मुसलसल एहतजाजी मुज़ाहरे मुख्तलिफ़ शहरों में, मुल्क भर के मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी स्टेट हुकूमत और सेंट्रल हुकूमत पर
के कान पे जू नहीं रिंगता और वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि तथाकथित स्वामी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में भेजा जाए। सर, अगर उन्हें गिरफ्तार कोरोना के कहर को देखते हुए सर्जन वेलफेयर ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर, लोगों को किया जागरूक। बरेली, मंगलवार को सर्जन वेलफेयर सोसाइटी ने राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर के पास मास्क और सैनिटाइजरों को आमजन में बांटा। सोसाइटी की अध्यक्ष दिशा सक्सेना के अनुसार अब जो कोविड वायरस आया है वह पहले से कहीं अधिक खतरनाक है। नमस्कार, मैं दीक्षा सक्सेना, सर्जन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष। आज जिस तरह से कोरोना का संकट एक बार फिर से उभर के आया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम करीब 200 से 400 मास्क, सैनिटाइजर ये सब लोगों में वितरित कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए कृपया करके मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें और इसके साथ हैंड ग्लव्स भी हम दे रहे हैं ताकि लोग अवेयर रहें और इस पे बिल्कुल ढिलाई ना दें। खास तौर पे अभी 50 से ऊपर वालों को तो टीके लग रहे हैं, 45 से ऊपर वालों को लग रहे हैं, लेकिन उससे नीचे वालों को टीके नहीं लग रहे हैं और वैक्सीनेशन का भी पूरी गारंटी नहीं है, तो अपना सुरक्षा खुद रखें। और इसी के साथ हम लोग आज ये मास्क, सैनिटाइजर लोगों में वितरित कर रहे हैं। बरेली के थाना कुल्हड़िया के गांव अंबारपुर का रहने वाला 40 वर्षीय प्रेमपाल पुत्र सट्टेलाल थाना कुल्हड़िया की PRP 0173 पर होमगार्ड पर तैनात थे। सोमवार को देर रात अचानक हालत बिगड़ने पर साथियों की मदद से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सबको मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के 2 बेटा 2 बेटी हैं। हमारा नाम रमला। कहाँ रहते हैं आप? अम्बरपुर थाना कोड़िया। हाँ, कैसे मौत हुई थी? इनका अटैक पड़ा था। कौन थे आपके? हमारी चचा थी। क्या नाम था इनका? प्रेमपाल। कितनी उम्र रही होगी इनकी? 50 साल। क्या करते थे? जी 100 नंबर के ड्राइवर थे। अच्छा, कहाँ पर इनकी ड्यूटी थी? ड्यूटी गुड़िया थाने थी। अच्छा, तो ऑन ड्यूटी पर मतलब मौत हुई थी, कैसे क्या हुआ था इनको? जी तो है वैसे ही गाड़ी चला रहे, इनका अटैक पड़ा था कि तो बोले कि इसे दिखाएंगे, ले जाएंगे बरेली, जब तक रास्ते में खत्म होंगे। अच्छा। नवरात्र और रमजान के मौके पर आमजन को बांटे मास्क जनसेवा टीम। जनसेवा टीम का कोरोना से सतर्क और सावधानियों को लेकर लगातार अभियान जारी है। आज भी जिला अस्पताल रोड पर मरीजों, तीमारदारों और राहगीरों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए गए। नदीम शमसी, जिला अस्पताल के बाहर हम लोगों को मास्क बांटना पड़े, बड़ी शर्म की बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में कदम रखते ही सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क बिना मास्क से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहीं ज़िला अस्पताल में ना तो मास्क का इंतज़ाम है और ना ही सैनिटाइज। तो ज़िला अस्पताल में सैनिटाइज भी होना चाहिए और मास्क का इंतज़ाम भी होना चाहिए। सबसे पहले बरेली वासियों को रमज़ान की और नव दुर्गा जयंती है उनकी बहुत बहुत बधाई। आज जिला अस्पताल के सामने हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर वितरण करके ये बताने का प्रयास किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि जो पूरे देश में कोरोना महामारी कोविड-19 चल रहा है उससे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। घर से मास्क लगा के चलें, सैनिटाइजर करके चलें, 2 गज की दूरी बना के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं गुजारिश करना जिला प्रशासन से भी, जिला अस्पताल के प्रशासन से भी चाहते हैं कि जैसा कि यहाँ ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही मास्क की व्यवस्था है, लोग अंदर जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और लोगों से अपील है मेरी कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ।